लिया है। इस बार पुनः लगभग 400 सीटों से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ देश में सरकार बनाने के लिए जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो विकास नहीं हुआ बिल्कुल भी। आज आप देखेंगे गली मोहल्ले सड़कें खरंजे, ये कहीं तक आप जाके गली में सर्वे करें और देखें तो आपको वही हालत मिलेगी और उससे भी ज़्यादा बदतर मिलेगी। आगे भी रखा जाएगा, सरकार बनी बीजेपी की तो और अच्छे काम होंगे। नाली खजंजे बनी रहा, आप देख ही रहा, कोई सोच तो है नहीं, आप देखो देख लीजिए कि आज की डेट में कितने बलात्कार, कितनी गुंडागर्दी और ये चरम सीमा पर है। अब जो बदलाव का समय है, जो ये नारा दे रहे हैं कि दो लड़के यूपी के जनता पिछली बार भी देख चुकी है और यूपी के जनता ने निश्चित रूप से दोनों लड़कों को नकार दिया है। और जो ये कहते थे कि साहब हम विकास करेंगे, कहाँ है विकास? लेकिन जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर होने वाला प्रदेश है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा क्राइम भी उत्तर प्रदेश में ही हो। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने को है। हालांकि सारी पार्टियां लगातार तमाम प्रयासों में जुटी हुई हैं कि किसी भी तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी सत्ता काबिज हो। जहां भाजपा चाहती है कि दोबारा भाजपा की सरकार बने, वहीं अन्य पार्टियां जो है वो गठबंधन करके भाजपा को हराने के प्रयासों में जुटी हुई हैं। ऐसे में आगरा की जनता, जहां पर आगरा में दोनों के दोनों सांसद जो हैं वो भाजपा से हैं, 9 के 9 विधायक भाजपा से हैं, लगभग 50% से ज़्यादा पार्षद है वही भाजपा से हैं। ऐसे में अगर कही जाए तो आगरा में ट्रिपल इंजन की सरकार है, चाहे वो भाजपा की नगर महापालिका की सरकार हो, नगर निगम की सरकार हो, या फिर प्रदेश की योगी सरकार हो, या फिर केंद्र की मोदी सरकार। ऐसे में आगरा की जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी? सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे भाजपा पार्षद यहाँ के हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। विक्रांत, क्या लगता है किन मुद्दों पे इस बार जनता भाजपा को वोट करेगी? देखिए, जनता ने पूरा मन बना लिया है। इस बार पुनः लगभग 400 सीटों से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ देश में सरकार बनाने के लिए जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री एक बार पुनः नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, और जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश विकास की गंगा बहा रहा है, जनता निश्चित रूप से उससे खुश है। जनता के अंदर अपराध का माहौल खत्म हो चुका है, भय का माहौल खत्म हो चुका है, और जनता आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज रोजी रोजगार बढ़ रहे हैं, देश के अंदर विकास की गति वो आगे बढ़ रही है। $5 की हमें 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। उससे हम लोग मोदी जी का संकल्प है, पिछले 5 साल के अंदर हम 30 नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जा रहे हैं। क्या लगता है किस मुद्दों पे इस बार वोट करेंगे? मुद्दे सब बढ़िया हैं, विकास पे करेंगे, विकास हो रहा है और आगे विकास होता रहेगा। और अगर सरकार बीजेपी की दोबारा बनी तो क्या लगता है मोदी जी एक नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ सबका विकास को कायम रखा जा रहा है? काम रखा जाएगा, आगे भी रखा जाएगा। सरकार बनी बीजेपी की तो और अच्छे काम होंगे। नाली खजंजे बनी रहा, आप देख ही रहा, इसमें कोई सोच तो है नहीं, आप देखो जाके नाली बनना, खरंजे बनना, सब बनना, अच्छा हो रहा है, विकास हो रहा है। अगर बीजेपी दोबारा केंद्र में आए तो और अच्छे काम होंगे, रोजगार और बढ़ेगा। इस वक्त प्रदेश कार्यकारिणी के जो नेतागण हैं वो भी साथ में हम लोग हैं। क्या लगता है किस तरीके कांग्रेस के लोग हैं, जानते हैं इनसे, क्या लगता है आप लोगों के राहुल गांधी आगरा पहुंचे थे, काफी बड़ा समर्थन मिला, बहुत बड़ी रैली आप लोगों ने निकाली थी यहाँ पे, क्या लगता है क्या इस बार कांग्रेस दोबारा से कहीं आगे दिखाई देगी? देखिए बदलाव का टाइम आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो विकास नहीं हुआ बिल्कुल भी। आज आप देखेंगे गली मोहल्ले सड़कें खरंजे, ये कहीं तक आप जाके गली में सर्वे करें और देखें तो आपको वही हालत मिलेगी और उससे भी ज़्यादा बदतर मिलेगी। नारी और महिला सुरक्षा की बात करेंगे तो आप ये देख लीजिए कि आज की डेट में कितने बलात्कार, कितनी गुंडागर्दी और ये चरम सीमा पर है। अब जो बदलाव का समय है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। बदलाव का समय है, जनता वोट करेगी, विकास के ऊपर करेगी। महंगाई चरम सीमा पर है। गरीब आदमी से अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महंगाई किसे कहते हैं। आज दूध 70 रुपये लीटर है, दालें 100 रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी हैं, सरसों का तेल 150-200 रुपये से 130 रुपये 40 रुपये अब आया है। तो आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ ही है। क्या लगता है विक्रांत, इनका कहना है कि आने वाला समय कांग्रेस और गठबंधन का है? देखिए, जो ये नारा दे रहे हैं कि दो लड़के यूपी के जनता पिछली बार भी देख चुकी है, और यूपी के जनता ने निश्चित रूप से दोनों लड़कों को नकार दिया है। और जो ये कहते थे कि साहब हम विकास करेंगे, कहाँ है विकास? माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश आज जगमग हो चुका है। कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का अगर किसी ने प्रयास किया है तो वो योगी और मोदी सरकार ने प्रयास किया है। और जनता की जो जमीनी हकीकत है जनता जान रही है, जनता सब चीज को समझती है। आज प्रभु श्री राम
550 साल की तपस्या के बाद अगर आज प्रभु श्री राम का मंदिर बना है तो ये भी माननीय योगी और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। क्या लगता है, इनका कहना है कि कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, राम मंदिर 550 साल बाद बना है जो हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है, क्या कहते हैं? साथियों नमस्कार, मैं अजरवासी कोष अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आगरा से। सबसे पहले पंजाब केसरी और हमारे संवाददाता माननीय सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथियों, जिस तरह से हमारे भाई बीजेपी के पार्षद जी ने ये कहा कि बीजेपी में जगमग हो रहा है प्रदेश, तो मुझे तो कहीं नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह से योगी जी एक तरफ यह कहते हैं कि पूरे प्रदेश से हमने जितने भी गुंडागर्द है सबको मारकर देश में भ्रष्टाचार और क्राइम खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एनकाउंटर करने वाला उत्तर प्रदेश पूरे देश में है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर होने वाला प्रदेश है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा क्राइम भी उत्तर प्रदेश में ही हो। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि आगरा में जिस तरह से राहुल जी की और अखिलेश जी की गठबंधन के दोनों बड़े हमारे नेता आगरा आए और लाखों की तादाद में उनका स्वागत किया गया और दिलों पे वो छा गए। लेकिन आगरा की जनता जो इस बार वोट देगी वो इसलिए देगी क्योंकि आगरा का जो व्यापार जो चलता है वो टूरिज्म के ऊपर चलता है। जिस तरह से आगरा का ताजमहल जो पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान रखता है, उसको लेके बहुत सालों से यहाँ पर एक एयरपोर्ट और एक स्टेडियम और गंगा बैराज की मांग रखी गई थी। और 2014 में मोदी जी आगरा मीना एयरपोर्ट में आए थे और लंबे चौड़े भाषणों में आगरा की जनता से वादा करके गए थे कि यहाँ पर एक स्टेडियम बनाया जाएगा। लेकिन वो भी जैसे 15 लाख रुपए का एक जुमला आपने सुना होगा, और ये अमित शाह जी ने भी कहा था, वो तो एक जुमला है, वो तो कह दिया था चुनाव प्रचार में। इसीलिए ये जुमले हमेशा आते रहते हैं। अब ये 2024 का चुनाव आ रहा है तो ये ऐसे जुमले और आएंगे जो जनता को लुभाया जाएगा। लेकिन गरीब जनता को अगर देखें तो वह त्रस्त है, युवा बेरोजगार है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है। 1000 से ज़्यादा किसान भाई हमारा शहीद हो गया। जिस तरह से वो हमारा अन्नदाता, इनको लगता है कि वो अन्नदाता नहीं, वो खालिस्तानी आतंकवादी। क्या लगता है, जिस तरीके से भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, आम जनता के रूप में आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में कुछ काम हुए हैं जिससे आप उनके लिए सपोर्ट करेंगे? बदलाव चाहते हैं। बदलाव कारण क्या है? कारण ये है कि काम धंधे है नहीं, कारोबार से बेकार है, और सारा एक्सपोर्ट का इंडियन लोकल काम सब वो बेकार है। महंगाई सब बेकार काम हो गया, सब बेकार काम है। मजदूर एकदम बिल्कुल परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। क्या लगता है, क्या मुद्दा रहेगा वोट करने का इस बार? सड़कें, नाली, खरंजा, पानी, बिजली, कुछ मुद्दा है? गंदगी है, नाली नहीं बनी है यहाँ पर और बहुत ही गंदगी रहती है। काम धंधा कारोबार तो है ही नहीं। मैंने आदमी आगरा जूते काम है, जूते काम बिल्कुल भी नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा है। आप ऑटो चालक हैं, लगातार पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर काफी बात होती है, उसको लेकर क्या कहना है? वो तो महंगाई चली रही है, महंगाई तो कम थोड़ी ना होगी। मजदूर आदमी तो महंगाई से ही टूटा किन हुआ है। मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार? हम तो बीजेपी है। नहीं तो क्या, किस काम के लिए? क्या महंगाई नहीं है? अब महंगाई हो चाहे नहीं हो, हम तो बीजेपी से हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।